बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार, मैं अलीशा, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। राजनीति में नारों का हमेशा से ही बहुत महत्व रहा है, लेकिन अब यूपी में होने वाले 9 विधानसभा उपचुनाव से पहले एक नारे ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। यूपी के सीएम योगी के नए स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे के साथ बीजेपी उपचुनाव के मैदान में उतर गई है। योगी के इस नारे पर सियासत गरमा रही है। यूपी में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नया नारा जारी किया। इस पोस्टर वॉर ने दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी को और भी ज्यादा गरमा दिया है। बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नए नए पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में दोनों पार्टियों के समर्थक सक्रिय रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कुछ दिन पहले भी जारी हुआ था पोस्टर। बता दें, इससे कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था, जिस पर लिखा था कि ना बटेंगे ना कटेंगे। तो वहीं इससे पहले अखिलेश यादव के चेहरे के साथ एक और पोस्टर काफी वायरल हुआ था, जिस पर लिखा था 27 का सत्ताधीश, यानी कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के समर्थक ने पोस्टर जारी कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में अभी से देखना शुरू कर दिया है। हिंदी पट्टी में पीएडी फॉर्मूले को खत्म करना मकसद। माना यह जा रहा है कि हिंदी पट्टी में पीडीए के फॉर्मूले को खत्म करने के लिए बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का फॉर्मूला दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मुताबिक इस फॉर्मूले को एक विशेष प्रयोगशाला में तैयार किया गया। फॉर्मूले को लागू करने का काम यूपी के सीएम को दिया गया। दरअसल सीएम योगी ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। इसके बाद से ही ये नारा सुर्खियों में है। संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी इस पर अब टिप्पणी की है। होसबोले का कहना है कि सबको साथ चलने का आह्वान करना कोई गलत बात नहीं है। कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी इस नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की कवायद में जुटी है, जिससे जातीय भार को आसानी से रोका जाए। बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया कैसे? समय है 26 अगस्त 2024 का, जहां आगरा की एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। योगी ने कहा था कि आप अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं कि कैसे लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ भी अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। सूत्रों के मुताबिक इस स्लोगन की स्क्रिप्टिंग जून 2024 के बाद से ही लिखी जाने लगी थी। अगस्त के पहले हफ्ते में एमपी की राजधानी भोपाल में आरएसएस के 23 विचारकों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में हिंदी पट्टी से जातीय भार कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चा की गई थी। इसी बैठक के 20 दिन बाद योगी ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे नारे का प्रयोग किया। सीएम योगी के बयान को पहले हरियाणा में बड़े स्तर पर भुनाया गया। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मैदान में बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा तो झारखंड विधानसभा चुनाव तक भी गरमाई हुई है। एकजुट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस बयान के जरिए पार्टी की कोशिश अपने वोट बैंक को एकजुट रखकर अन्य वर्गों को साथ लाने की है। हालांकि अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी के स्लोगन जुड़ेंगे तो जीतेंगे या फिर बीजेपी के स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे यूपी में होने वाले उपचुनाव पर कितना असर डालते हैं।